नमस्ते। आज का टॉपिक है संसाधन। संसाधन कहते किसे हैं? देखिए, संसाधन है जो भी हमारे पास साधन है उसका गृहिणी को ज्ञान व सही उपयोग होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि घर में जो भी हमारे पास उपलब्ध सामग्रियां होती हैं, चाहे वो खाने की सामग्री हो, चाहे किसी चीज़ में इस्तेमाल करने की सामग्री हो, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन हुआ, मिक्सर हुआ, ग्राइंडर हुआ, तो ये इन सारे चीज़ों का हमें सही तरह से उपयोग करना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गृह विज्ञान। तो हम यहाँ जो है किसी अन्य संसाधन को ना देखते हुए हम अपने जो काम वाली चीज़ें हैं जो हमें हमारे लिए उपयोगी हम उसके बारे में देखेंगे। तो संसाधन कहते किसे हैं, सबसे पहले हम यह देखेंगे। संसाधन कहते किसे हैं, तो वही यहाँ गृह विज्ञान में हम यही देखेंगे कि संसाधन जो भी हमारे पास है, यानी घर में जो भी हमारे पास सामग्रियाँ हैं उसको सही तरह उपयोग करना ही संसाधन कहलाता है। संसाधन देखिए, संसाधन के प्रकार भी हम देखते हैं। कोई भी चीज़ है उसका प्रकार होता है, तो उसके संसाधन के देखिए दो प्रकार हैं, एक मानवीय और दूसरा अमानवीय। ठीक है, हर विषय में संसाधन अलग पढ़ेंगे आपको हमें पता है, नॉलेज बहुत होगी, लेकिन हम अपनी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए हमें इसमें वही पढ़ाएंगे जो हमारे काम की है, और जो हमारे काम की नहीं वो हम छोड़ देते हैं उसे। ठीक है, हम ये देखते हैं मानवीय। मानवीय का मतलब होता है जिसे स्पष्ट ना किया जा सके। ठीक, जिसे स्पष्ट ना किया जा सके उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, मानवीय का ही मतलब होता है जो मानव के अंदर निहित हो। जैसे मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो कुशलता है, जो अभिवृत्ति है, जो मूल्य है, जो योग्यता है, विश्वास है, ऊर्जा है, ईमानदारी है, इसे कोई व्यक्ति छू नहीं सकता, ना इसे कोई चुरा सकता है। बात समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है कि आप मानवीय संसाधन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। मानवीय संसाधन वह है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता। आपके घर के कोई भी व्यक्ति सोचे कि आपका कौशल हम बांट लें, आपका ज्ञान हम बांट लें, आपकी जो योग्यता है उसको हम ले लें, आपके अंदर जो क्षमता है, जो शक्ति है उसको हम ले लें, तो वो कोई कैसा नहीं कर सकता है। ठीक है, इसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। अब बात आती है अमानवीय संसाधन में। अमानवीय संसाधन का मतलब है, देखिए, जिसे स्पष्ट किया जा सके। स्पष्ट का मतलब छूना। जैसे जैसे हमने इसको छुआ, ठीक है, इसे टच किया, इस बुक को हमने छू दिया। ठीक है, हमारे पास जो धन है उसको भी हम बंटवारा कर ले रहे हैं। हॉस्पिटल है, हम उसमें भी देख सकते हैं। पुरस्कार हुआ, घर हुआ, कोई वस्तु है, उसे हम अमानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये मानवीय अमानवीय संसाधन समझ में आ गया आपको। आगे हम देखते हैं, समय एक ऐसा साधन है, संसाधन है। निकिल एवं डार्सी ने समय को, देखिए, समय हर व्यक्ति के लिए 24 घंटा होता है। ठीक है, चाहे वो काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे ना काम करने वाला व्यक्ति हो। जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो 24 घंटे में ही अपने सारे प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं, और जो नहीं काम करने वाले होते हैं उनके लिए 24 घंटे ही, उनके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और कभी कभी बहुत कम पड़ जाता है। तो वही समय, उसी समय की बात यहाँ हो रही है। समय को किसी ने, यहाँ दो राइटर हैं, देखिए, किसी ने अमानवीय बताया और किसी ने मानवीय बताया है। तो आपके जो निकिल और डार्सी, ना मतलब निकिल, ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, अ मतलब अमान्य, तो निकिल और डार्सी ने अमानवीय बताया है और ग्रास और कैंडल ने मानवीय बताया है। ठीक, तो ये हमारी संसाधन में आपने पढ़ा मानवीय किसे कहते हैं, अमानवीय किसे कहते हैं, और समय के बारे में आपने पढ़ा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर पूछा जाता, सीधे सीधे पूछा जाता। अमानवीय किसे कहते हैं, अमानवीय को किसने, मानवीय समय को किसने अमानवीय बताया है, किसने मानवीय बताया है। ओके, आगे हम चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन, इसमें एक और भी संसाधन आ जाता है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। से क्वेश्चन कम बनते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, प्राकृतिक संसाधन में एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। ठीक, जैसे हमारे पास जल है, हवा है, प्रकाश है, पेड़ है, पौधे, इसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। किस रूप में? जल है, बारिश के जल को हम इकट्ठा करके उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक, हवा है, हवा भी हमारे पास, हम पंखे के रूप में उसे दोबारा लाइट बिजली की व्यवस्था करके हवा को दोबारा ले सकते हैं। ठीक, प्रकाश है, प्रकाश के माध्यम से पेड़ पौधे हैं, इसको हम ये इन सारी चीज़ों को हम नवीकरणीय कहेंगे। अनवीकरणीय का मतलब एकल उपयोग, जिसको हम सिर्फ एक बार ही उपयोग कर सकते हैं।
जैसे देखिए खनिज हुआ, कोयला हुआ, इसको हम एक बार अगर जहाँ से खोद के निकाल दिए, ठीक, दोबारा हम उसको खनन करेंगे, अगर वहाँ वो चीज़ नहीं होगा तो क्या हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ये अनवीकरणीय में आएगा आपका। ठीक, आगे हम देखते हैं साधनों के उपयोग के उद्देश्य। जो भी हम साधन उपयोग कर रहे हैं उसके हमारे उद्देश्य क्या होते हैं? ठीक है, तो उसके उद्देश्य कई होते हैं। जैसे आवश्यकता को पूरा करना, ठीक, जैसे हमारे पास मिक्सर मशीन है, हमने उसको क्यों रखें अपने पास? उसका क्या उद्देश्य है हमारे लिए? हमारे लिए यही उद्देश्य है कि हम उसको जो है आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। ठीक, संतुष्टि की इच्छा होगी, जब हम आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगी और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। नहीं, जिस काम के लिए हम कर रहे हैं उसमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। साधनों में वैकल्पिक उपयोग किया जाएगा, यानी हम एक के बाद एक साधन का उपयोग कर सकते हैं। मितव्ययिता होनी चाहिए, परिवार के सदस्यों का विकास होता है। यानी जो भी हम साधन उपयोग में लाते हैं उससे हमारे परिवार में जो है विकास होता है। ठीक है, पहले देखिए हम सिलबट्टे से पीसते थे, हमारे पास समय ज़्यादा लगता था। ठीक है, अब हम मिक्सर में 2 मिनट में काम अपना कर लेते हैं और अधिक से अधिक सामग्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कार्य संपन्न हो जाता है। आगे हम देखते हैं साधनों की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या? देखिए, साधन सीमित होते हैं। सही है, सबको पता है साधन जो सीमित ही होते हैं। थोड़ी किसी के पास एक मिक्सर है तो हमने एक और रख दिया, नहीं, क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो भी वही काम करेगा और वो भी वही काम करेगा। इसलिए हमें साधन को सीमित दायरे में ही रखना चाहिए। वह चाहे गुणात्मक हो या परिमाणात्मक हो। गुणात्मक मितव्ययिता होती है। गुणात्मक धन, समय, शक्ति आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। साधनों के उचित उपयोग से जीवन स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, अगर हम साधन का उचित उपयोग करेंगे, सही समय पे करेंगे तो हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा। क्यों जीवन स्तर ऊंचा होने का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में सबके पास समय कम पड़ जाता है। जो 24 घंटे का समय हमने पढ़ा है ये हमारे लिए कम पड़ जाता है, और जब कम पड़ जाएगा तो हम उसके लिए हमने साधनों का उपयोग किया। जैसे हमें कहीं आना जाना हुआ, पहले हम पैदल चलते थे और हम सवारी का इस्तेमाल करते हैं। खुद अपने पास बाइक है, 4 व्हीलर है, तो हम उससे जो है समय से अपने कार्य को संपन्न करते हैं और हमें फीडबैक अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने संसाधन पढ़ा, संसाधन के प्रकार पढ़ा, संसाधन की उद्देश्य पढ़ें और संसाधन की विशेषताएं पढ़ें। इसी के साथ आज की बातों को आज हम यहीं पे अपनी जो है विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, नमस्ते। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।